प्यारे बच्चों, कक्षा 10 का चतुर्थ पाठ जननी तुल्य वत्सला। जननी का अर्थ होता है माता और तुल्य का अर्थ होता है बराबर और वत्सला का अर्थ है प्रेम करने वाली। माता बराबर प्रेम करने वाली होती है, अर्थात माता अपने बच्चों से बराबर प्रेम करती है। इसी कहानी पर पाठ आधारित है। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से इसे लिया गया है। तो छोटे प्रश्नों में बनता है कि जननी तुल्य वत्सला पाठ है, कुतः संकलित है। तो कुतः करते कहाँ से संकलित है, तो लिया गया, कहाँ से लिया गया है? महाभारत से। और महाभारत के भी किस पर्व से लिया गया है? वन पर्व से। आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाभारत में 18 पर्व हैं, अर्थात महाभारत की कथा वस्तु को 18 भागों में बांटा गया है। उनमें से एक पर्व का नाम है वन पर्व, उससे इस पाठ को लिया गया है। इयम कथा, यह कथा सभी प्राणियों में समदृष्टि भावना को जगाती है। इसका चाहा गया अर्थ यह है कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के प्रति भी माता का प्रेम प्रकृष्ट रूप से होता है, अर्थात दुर्बल प्राणियों के प्रति माता का प्रेम ज़्यादा होता है। कथा वस्तु इस प्रकार है, या कथा इस प्रकार है। कश्चित कोई कृषक है किसान, बलिवर्दाभ्याम 2 बैलों से क्षेत्र कर्षणम खेत की जुताई कुर्वन्नासीत कर रहा था। कोई किसान 2 बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। तयो हो, उन दोनों में, बलिवर्दयो बैलों में, उन दोनों बैलों में एक शरीरेण शरीर से, दुर्बल है कमजोर, जवेन शीघ्रता से, गंतुम चलने में अशक्त आसीत असमर्थ था। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल, चलने में शीघ्रता से चलने में अशक्त था। अतः इसलिए कृषक है किसान तम, उस दुर्बलम कमजोर वृषभम बैल को तोदने पीटते हुए परेशान करते हुए नुदन धकेल रहा था या धक्का दे रहा था, एवर्तत कर रहा था। तो इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को परेशान करते हुए खींच रहा था। सैरिष्भ है, वह बैल हल मूढ़वा, हल को उठाकर गंतु में सकते, चलने में असमर्थ, क्षेत्र पपात, खेत में गिर गया। वह बैल हल को उठाकर चलने में असमर्थ, खेत में गिर गया। क्रुद्ध कृषि वाले, क्रुद्ध किसान, तम उत्थापयितुम, उसे उठाने के लिए बहुवारम, अनेक बार, यत्न में करोत, प्रयत्न करता है। तथापि फिर भी वृष है बैल नोत्थित, नहीं उठा, फिर भी वह बैल नहीं उठा। भूमौ, पृथ्वी पर, पतितम, गिरे हुए, स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, दृष्टवा, देखकर, सर्वे धेनुनाम, सभी गायों की, मातुहु, माता, सुरभे, सुरभि के, नेत्राभ्याम अश्रूणि, नेत्रों से आंसू, आविरासन, निकलने लगे। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि के नेत्रों से आंसू निकलने लगे। सुरभेर इमाम अवस्थाम, सुरभि की इस अवस्था को दृष्टवा, देखकर, सुराधिपय, इंद्र अर्थात देवताओं का राजा इंद्र, ताम पृच्छत, उससे पूछा। सुरभि की इस अवस्था को देखकर देवताओं के राजा इंद्र ने उससे पूछा, अई शुभे, अरे शुभे, किमेवम, क्यों इस प्रकार, रोदिसी, रो रही हो, उच्चताम, कहो, इति, ऐसा, साचे, और उसने कहा, इंद्र के पूछने पर उसने कहा, विनीपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तु पुत्रम सोचामी तेन रोदिमी कौशिके। विनीपातो, गिरे हुए, न, नहीं, वह, आप, कश्चित, कोई, दृश्यते, देख रहे हो, त्रिदशाधिप, इंद्र, कि हे इंद्र, त्रिदशाधिप, हे इंद्र, वह आप, विनीपातो, गिरे हुए, कश्चित, किसी को, न, नहीं, दृश्यते, देख रहे हो, तुम किसी को गिरे हुए नहीं देख रहे हो, अहम, मैं, तू, तो, पुत्रम, पुत्र के लिए, सोचामी, सोच रही हूँ, पुत्र के लिए सोच रही हूँ, तेन, इसलिए, रोदिमी, रो रही हूँ, कौशिक, कौशिक, हे कौशिक, मैं इसलिए रो रही हूँ पुत्र के बारे में सोचकर, तुम्हें वो गिरा हुआ पुत्र दिखाई नहीं देता। भो वासव, हे इंद्र, पुत्र से, पुत्र की, दैन्यम दृष्टवा, दीनता को देखकर, अहम रोदिमी, मैं रो रही हूँ, सह दीन है, वह कमजोर है, इति जानन्नपि, ऐसा जानते हुए भी, कृषक है किसान, तम, उसे, बहुधा, बहुत, पीड़यति, परेशान कर रहा है, सह, वह, कृक्षेण, कठिनाई से, भारम उद्वहति, भार वहन कर सकता है, इतरमिव, इसके अलावा, धुरम, धुरे को, जुए को, वोढ़ुम, वहन करने में, सह, वह, न शक्नोति, नहीं सकता, वह, इसके अलावा वह धुरे को या कि जुए को वहन नहीं कर सकता,
एतत इसे भगवान आप पश्यति देख न नहीं रहे हो, क्या इसे आप नहीं देख रहे हो? इति प्रत्यवोचत ऐसा उत्तर दिया, सुरभि ने ऐसा उत्तर दिया कि आप उसे नहीं देख रहे हो। भद्रे, हे भद्रे, नूनम अवश्य, मैं उसे अवश्य देख रहा हूँ। इंद्र ने कहा सहस्राधिकेषु, हजारों, पुत्रेषु, पुत्रों के शतस्वपि होने पर भी तब तुम्हारा अस्मिन्नेव इस एतादृशम ऐसा वात्सल्यम प्रेम कथम क्यों है? तुम्हारे हजारों पुत्र होने पर इस पर तुम्हारा इतना प्रेम क्यों है? इति ऐसा इंद्र के द्वारा पृष्ठा पूछने पर सुरभि ने प्रत्यवोचित उत्तर दिया। यदि पुत्र सहस्रम में, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं, में मतलब मेरे पुत्र, सहस्रम हजारों पुत्र, यदि हैं, वात्सल्यम प्रेम सर्वत्र सभी जगह सभी पर, सममेव में समान ही है, में मेरा, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं सब पर मेरा समान प्रेम है। दीने च तनिये देव, हे देव, दीने कमजोर, तनिये पुत्र पर, प्रकृत्याड्य प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, यह अधिक कृपा होती है, लेकिन कमजोर पुत्र पर सर्वाधिक कृपा होती है प्राकृतिक रूप से या स्वाभाविक रूप से। बहुन्यपत्यानि में मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, संतिति हैं, सत्यम सत्य, मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, ये सत्य है। तथापि अहम तस्मिन, फिर भी मैं इस पुत्र पर विशेष रूप से आत्म वेदनाम अनुभवामि, दुख का अनुभव कर रही हूँ। फिर भी मैं इस पुत्र के लिए विशेषकर दुख का अनुभव कर रही हूँ ही, क्योंकि अयम अन्येभ्यो दुर्लभ है, क्योंकि ये दूसरों से कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु, सभी पुत्रों पर, जननी तुल्य वत्सला, माता का प्रेम बराबर होता है। तथापि फिर भी दुर्बल सुते, कमजोर पुत्र पर, मातुहु, माता का अभ्यधिका कृपा सहज है, सर्वाधिक अधिक प्रेम होना स्वाभाविक है। इति ऐसा सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन को सुनकर भृशम अत्यधिक विस्मित से आखंडलस्य, आश्चर्यचकित इंद्र का भी हृदय द्रवित हो गया, पिघल गया। सचे, और उसने ताम एव अशांतव्यत, उसे सांत्वना देते हुए कहा कि गच्छ वत्से, हे वत्से, हे बेटी जाओ, सर्वम भद्रम जायते, सब अच्छा होगा। अचिरादेव, शीघ्र ही, चंडवातेन, तीव्र हवा के साथ, मेघरवस्य, मेघ गर्जन के साथ, प्रवर्ष है, बारिश समझायत हो गई, यह होने लगी। थोड़ी देर बाद ही तेज हवा व मेघ गर्जन के साथ बारिश होने लगी। लोका नाम पश्यताम, संसारों में देखने पर, एव ही, सर्वत्र सभी जगह, जलोपप्लवय, जल का उपलव दिखाई दे रहा था, अर्थात बाढ़ दिखाई दे रही थी, संजाते हो गया, अर्थात सर्वत्र पानी ही पानी हो गया। कृषक है किसान, हर्षातिरेकेण, अत्यंत प्रसन्नता के कारण, कर्षण विमुख है, जुताई छोड़कर, सन वृषभु नीत्वा, बैलों को लेकर, गृहमागत है, घर आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु, सभी पुत्रों पर, जननी तुल्य वत्सला, माता का प्रेम बराबर होता है। पुत्रे दीने तुषा माता, लेकिन कमजोर पुत्र पर कृपा आर्द्र हृदय, कृपा और आर्द्र हृदय भवेत होती है, लेकिन दीन पुत्र पर माता की कृपा अधिक होती है।